सो हेयर कट हमारा होता है फिनिश। जो आप लोग ये देख सकते हैं कि बाल जो नॉर्मल है विदाउट ब्लो ड्राई, आप देखिए कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। वॉल्यूम बहुत अच्छा आएगा इस हेयर कट में। जिस भी क्लाइंट को वॉल्यूम चाहिए आप उनको सबको ये हेयर कट दे सकते हैं, कैसे भी बाल हो उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा और लेंथ उनका मेंटेन रहेगा। सो आप हर उस क्लाइंट को दे सकते हो जो जिनकी ज़रूरत होती है कि भाई हमें वॉल्यूम चाहिए, बालों में वॉल्यूम नहीं है मेरे, उनके लिए ये हेयर कट हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड इस हेयर कट को आप प्रैक्टिस में लाइए अपने। और अब मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसको ब्लो ड्राई भी अगर कराना है और आपको करना है तो कैसे ब्लो ड्राई होगा। तो सबसे पहले हम जो सेक्शन बनाएंगे, बॉक्स सेक्शन लेंगे हम टॉप का। सो बॉक्स सेक्शन बनाना है। बॉक्स सेक्शन बना करके उसको सेपरेट कर दीजिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये इसको हम एक जगह इसे सेपरेट कर देंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट करके, और उसमें सेक्शन क्लिप लगा दूँगा। अब जो बाकी बाल बचे हैं इसको हाफ हाफ हिस्से में बांट दो, दो जगह इसे डिवाइड कर देंगे। एक साइड हमने इधर कर दिया। अब जो ये दूसरा साइड बचा है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना ब्लो ड्राई करना। तो इसे भी दो सेक्शन में यहाँ से जो साइड वाला सेक्शन है उसे अलग से कर देंगे। ये साइड का हो गया। अब ये पीछे से यहाँ से हमारा ये ब्लो ड्राई स्टार्ट होगा। तो इसको हम पूरे सेक्शन को दो हिस्से में मैं कर दूंगा। आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको करीब करीब 4 सेक्शन में डिवाइड कीजिए, तभी ब्लो ड्राई करना, नहीं तो आपसे नहीं होगा अगर आप सीख रहे हैं काम को। और जो लोग ऑलरेडी करते हैं तो वो अपने कंफर्ट के हिसाब से इसे कर सकते हो, चाहे आप एक सेक्शन 2 3 जितना मर्जी आपका दिल करे उतने में। मेन है कि आपको अपना देखना है, आपको कंफर्टेबल किस में रहेंगे। सबसे बढ़िया जो सेक्शनिंग होती है 3 सेक्शन होता है। 3 सेक्शन में बहुत अच्छा ब्लो ड्राई आता है। बैक के 3 सेक्शन, साइड में हमारे एक ही सेक्शन होता है, और ऊपर जो टॉप हमने बॉक्स सेक्शन बताया है उसमें भी 3 सेक्शन ही हम निकालते हैं। तो फ्रेंड अच्छे से जब ब्लो ड्राई करो तो आपका जो ब्रश है वो बहुत अच्छे से रोटेट होता रहना चाहिए। और बालों को पहले ही आपको कॉम्ब करना है, अड़ने नहीं चाहिए बाल ब्रश में। अड़ते हैं तो जब ब्लो ड्राई करते हो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है क्लाइंट के सामने, तो वो ध्यान रखना है। और ब्लो ड्राई क्या है कि दोनों तरह से कर सकते हो आप चाहो तो किसी की हेल्प के साथ, और आप अगर उससे करना चाहो तो अपने आप से। तो मैंने इसमें दोनों चीज़ें दिखाई हैं। ये जो सेक्शन है मैंने ये एक हेल्प की है उसके साथ करा है, और इसके बाकी वाला मैं अपने आप से करूँगा, तो आप लोग देख सकें कि कैसे ब्लो ड्राई, सेल्फ ब्लो ड्राई भी कैसे कर सकते हैं। तो ये अच्छे से बालों को जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि इसमें 45 डिग्री और 180 डिग्री पर ज़्यादातर ब्लो ड्राई होता है। ज़रूरत ये है कि आपको पूछना है कि क्लाइंट की ज़रूरत क्या है। उनको अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो कोशिश ये कीजिए कि जितना आप अच्छे से बालों को लिफ्ट करके ब्लो ड्राई करोगे, बालों को उठा के करोगे, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, उतना अच्छा वॉल्यूम मिलेगा। और जो ब्रश है उसको अंदर की तरफ आप घुमाएंगे ताकि हल्का सा बालों में एक लेयर्स जो आपने कट करा है वो विजिबल हो जाए। तो स्ट्रेट अगर आप कर दोगे तो इसमें विजिबिलिटी कम रहती है आपकी लेयर्स की। सो हमारा ये है कि हमने जो मैम का रिफ्रेश हेयर कट करा है ये लेयर्स में ही करा है, लेकिन रिफ्रेश था, कुछ चेंज नहीं था इसमें। तो इसमें हम इनवर्ड में ब्लो ड्राई करने हैं पूरा, और ब्रश को बहुत अच्छे से अंदर की तरफ आपका ब्रश घूमता रहना चाहिए। पहले नीट कीजिए रूट्स अच्छे से, जो जड़ें हैं उसे क्लीन करके। और कोशिश ये कीजिए कि उनके सर पे जो हीट है वो ना लगे। क्लाइंट के सर पर आप ड्रायर ऐसे होल्ड करें। अब ये देखिए ये मैं अपने आप से कर रहा हूँ, सेल्फ ब्लो ड्राई जिसको बोलते हैं। प्रैक्टिस आप लोग करें अपने आप से करने की। हेल्प तो तब ज़रूरत पड़ती है जब हमें बहुत जल्दी होती है क्लाइंट को, तो तब आप अपने किसी की हेल्प लेकर के कर सकते हो। तो ये यहाँ पर आप देखिए मैं हम पूरा सेक्शन काफ़ी ऊपर उठा के कर रहा हूँ। 180 पर और 90 डिग्री ज़्यादातर यूज़ करा है मैंने इसकी। तो गाइस ये ध्यान रखना है आपको कि आपका जो ब्लो ड्राई है वो जो हेयर कट करा है जिस ज़रूरत के हिसाब से, अगर क्लाइंट को चाहिए था कि भाई उनको वॉल्यूम चाहिए तो आप 90 और 180 डिग्री यूज़ करेंगे। 45 डिग्री इसमें यूज़ होता है। तो कोशिश ये करना है कि बालों को लिफ्ट करके ही आपको ब्लो ड्राई करनी है। जितना अच्छे से आप उठा के ब्रश यूज़ करेंगे, जितना अच्छे से रूट्स को क्लीन करेंगे, उतना ही अच्छा आपका रिज़ल्ट मिलेगा इसमें। और जिसको अगर स्ट्रेट करनी होती है, स्ट्रेट ब्लो ड्राई है, तब आपको नॉर्मली 45 डिग्री काफ़ी रहता है, उसमें अच्छा रिज़ल्ट आता है। अब हमें क्या है कि हमें थोड़ा सा इनके
बालों को थोड़ा लेयर्स विजिबल करना है। तो जैसे कि आप देख चुके हैं कि मैं जो ब्रश यूज़ कर रहा हूँ वो मैं पूरा इनवर्ड में कर रहा हूँ यूज़। और अगर आपके पास ब्रशेस हैं तो उसको आप थोड़ी देर छोड़ सकते हो ब्रश को। आप इनवर्ड में फंसाइए ब्रश और उसको छोड़िए। और जब हम खोलते हैं तो गाइस ये ध्यान रखिए कि आपको जब ब्रश खोलना है, अगर आपने ब्रश छोड़े हैं ब्लो ड्राई करते वक्त, आप ब्रशेस छोड़ रहे हो बालों में, हटा नहीं रहे और बाद में निकालोगे, तो जिस एंगल पर आपका ब्रश आपने लगाया था उसी एंगल पर उसको खोलना, नहीं तो सारे के सारे बाल अड़ जाते हैं ब्रशेस में। और जो क्लाइंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उससे, उनके सर में बहुत दुखता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ब्रश छोटे या बड़े कोई सा भी, छोटे बाल नॉर्मली हम लोग जो आउट कर्ल करते हैं उसमें यूज़ करते हैं, तो अगर आप ब्रश उसमें बालों में फंसा करके और थोड़ी देर छोड़ रहे हो उसे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने कहाँ से उसको फंसाया था, ताकि सेम उसी एंगल पर आप उसे ब्रश को वापस से जब आप उसे खोलेंगे रिवर्स, तो उसी एंगल पर खोलना है। ऐसा ना हो कि आपने 90 डिग्री पर तो उसको वो लगाया था ब्रश को, और जब आप खोलो तो ज़ीरो एंगल पर आप खोलो तो फिर वो बालों में अड़ता है। तो ये ध्यान रखना है। ये देखिए कि मैं कंटिन्यूसली ब्रश को अपने रोटेट कर रहा हूँ, मेरा ब्रश घूमता जाता है और हल्का सा उसको अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, जो भी हमें ब्रश को करना है या स्टाइल हमें पता होता है कि हमने क्लाइंट को क्या स्टाइल देना है, उसी के अकॉर्डिंग आपका ब्रश चलेगा। आप अपना ब्रश उसी के हिसाब से चलाइए जहाँ से आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पर क्या स्टाइल क्रिएट करना है क्लाइंट के बालों में, और वैसे ही आप ब्रश को घुमाते जाइए। लेकिन ये ध्यान रखना गाइस कि आपका ब्रश रोटेट होता रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए ब्रश। तो आप ब्लो ड्राई बिल्कुल टाइटली नहीं पकड़ ध्यान से, आप ड्रायर के साथ में ब्रश को घुमाइए और दूसरे हाथ की मदद से ब्रश लीजिए। और कोशिश ये कीजिए कि दोनों हाथों से प्रैक्टिस करो आप ब्लो ड्राई करने का। बिकॉज क्या होता है, कई बार हमें ज़रूरत होता है कि दूसरा हाथ भी हम यूज़ करें, एक ही हाथ से तो सेम रिज़ल्ट नहीं मिल पाता फिर हमें दोनों साइड में। तो दोनों साइड में जब आप एक ही हाथ से करोगे तो आप दोनों साइड का रिज़ल्ट भी अलग मिलेगा। तो कोशिश ये कीजिए कि जब आप सेल्फ ब्लो ड्राई करते हैं तो आपके दोनों हाथ आपको यूज़ करने हैं, एक साइड में डिफरेंट हैंड और दूसरी साइड में डिफरेंट हैंड, ताकि आपका रिज़ल्ट सेम मिल जाए आपको। तो गाइज़ हमारे जो बैक सेक्शन और साइडों के सेक्शन है वो हो चुके हैं कंप्लीट। अब हमारा कौन सा सेक्शन बचा है जो हमने जिसको सेपरेट करा था। सो हम इसको भी हम अब फ़िलहाल आप लोग इसे 4 सेक्शन में डिवाइड करके करिए। मैंने 2 सेक्शन में करा है क्योंकि ऑलरेडी मेरी क्लाइंट काफ़ी लेट हो गई थी। वो वीडियो बनाने के लिए सब रेडी नहीं होते और थोड़ा-सा स्लो करना पड़ता है काम, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से सेक्शनिंग दिखा सकूँ इसकी। तो इसके लिए हमने इसको थोड़ा-सा जल्दी करने के लिए 2 सेक्शन में ले लिया है। लेकिन आप लोग इसको कम से कम 4 सेक्शन में डिवाइड करके ही करें, तभी आपको एक बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा बालों में। तो फ्रेंड ये देखिए कि मैं ये एक सेक्शन है और एक छोड़ दिया है मैंने ऊपर का टॉप का सेक्शन, और इसी को बहुत अच्छे से मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मोटा सेक्शन है। तो मोटे सेक्शन को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ड्राई करना पड़ता है। लेकिन हीट आपका ध्यान रखिए कि हीट ऐसे देना है कि बहुत ज़्यादा हेयर पर ना लगे, मतलब आपका हीट बिल्कुल, आप ड्रायर अगर मेरा ध्यान से देखोगे तो मैं डायरेक्ट बालों पर नहीं लगा करके थोड़ा सा स्लाइंटिंग में होता है वो, ताकि बालों पे भी लग रहा है और बाहर की तरफ भी जाता है ये देखिए रिज़ल्ट देखिए इसका। ये हमने क्या करा, ये भी अंदर की तरफ ही ब्रश को घुमाया था इनवर्ड में। अब ये फ्रंट सेक्शन हो गया हमारा, काफ़ी थिक लिया है, लेकिन आप लोग इतना थिक मत लेना अगर आप सीख रहे हैं तो। ये उन्हीं के लिए जो लोग सीख रहे हैं, जो स्टाइलिस्ट हैं, जिन्हें प्रैक्टिस है ब्लो ड्राई करने की, वो अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से ले सकते हैं, उनको जैसा कंफर्टेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये उनके लिए कंडीशन है जो अभी सीख रहे हैं कि इसको आप थोड़े से सेक्शन पतले रखेंगे। बस आपका ब्लो ड्राई करने का जो स्टाइल है जो मैं बता रहा हूँ, करना वैसे है लेकिन सेक्शन पतले होने चाहिए, ताकि आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिले। तो जब आप सीख जाओगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आप चाहो जितने मर्जी मोटे सेक्शन में ब्लो ड्राई अपना कर सकते हो। तो ये है कि ध्यान रखना है आपको, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। स्टार्टिंग में आप अच्छे से सीखिए ताकि आपके क्लाइंट को अच्छा लगे, रिज़ल्ट अच्छा मिले। आप डम्मी पे कर रहे हो या लाइव हेयर कट कर रहे हो, सो बहुत आराम से और हेल्प लेके भी सीखिए, और सेल्फ़ के साथ भी सेल्फ़ ब्लो ड्राई भी करना सीखिए। जैसे मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, प्रैक्टिस करिए और आप ज़रूर अच्छे स्टाइलिस्ट बनोगे अगर आप फॉलो करोगे मेरे सारे हेयर कट
मैंने हर चीज़ की वीडियो डाल दी है, बेसिक हेयर कट की भी डाली है इसमें, और शैम्पू नॉलेज डाल दी है। तो गाइज़, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेगी, सारे वीडियो मिलेंगे। फ्रेंड, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो प्लीज़, पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। फ्रेंड, ये रिज़ल्ट है, ये देखिए बैक साइड कितने शानदार हमारे लेयर्स विज़िबल हुए हैं, जो क्लाइंट के आप देख सकते हो बैक में, और लेंथ पूरा का पूरा एज़ इट इज़ है। और ये अब फ्रंट का है, फ्रंट सेक्शन देखिए हमारा, बहुत ही प्यारा हेयर कट आया है हमारी क्लाइंट का। सो आप लोगों को इसको ही फॉलो करना है, ये हेयर कट करोगे आप दोनों चीज़ें क्लाइंट की ज़रूरत पूरी होती है कि भाई उनको एक वॉल्यूम भी मिल गया, और साथ-साथ आपका हेयर कट एक बहुत बढ़िया हेयर कट भी आपने दे दिया। सो थैंक यू सो मच गाइस, और मैं आपके लिए अब लाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय, सी यू।